लोगों का काम है हिंदू को भी अलग अलग भाग में बांटने का, लेकिन सीएम योगी की सोच जरा इससे हटके है। विपक्ष अच्छे से जानता है कि धर्म को राजनीति का केंद्र कैसे बनाया जाए, इसलिए सीएम योगी भी किसी से कम नहीं है। वो भी जानते हैं कि कैसे सनातन धर्म की रक्षा करनी है और कैसे विपक्ष की राजनीति का भांडा फोड़ना है। हिंदू और सिख को हर बार बांटने की कोशिश की जाती है। बार बार ये बताया जाता है कि हिंदू और सिख अलग अलग हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिख हमेशा से हिंदुत्व का एक बहुत बड़ा पार्ट रहे हैं और इस बात से कोई इनकार भी नहीं कर सकता, और ना हमारे देश की सरकार भारत को बांग्लादेश बनने देगी। शायद इसलिए इस वक्त विश्व हिंदुत्व का झंडा जिस तरीके से लहरा रहा है, वो देख कर हर किसी को बातें हजम नहीं हो रही हैं। और वीर बाल दिवस यानी कि साहिबजादा दिवस पर योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्या बोल दिया जिसने हिंदू और सिख की एकता की एक बार फिर मिसाल दुनिया के सामने कायम कर दी, जिसे एक बार फिर विपक्ष बौखला गया है। आइए जानते हैं इन सब बातों को हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयोन भारत पर और मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। मुख्यमंत्री आवास पर 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान ऐतिहासिक समागम व 11,000 सहज पाठ का भी शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री ने गुरु तेग बहादुर के श्लोकों पर आधारित पुस्तक का विमोचन भी किया और हिंदू की सिख एकता को भी दुनिया के सामने पेश किया। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा, सिख परंपरा काफी समृद्ध है। इन्होंने विपरीत परिस्थितियों में लड़ते हुए न केवल अपनी परंपरा को सुरक्षित संरक्षित रखा, बल्कि देश व धर्म के लिए भी बलिदान देकर नई प्रेरणा प्रदान की। एक तरफ इनका गौरवशाली इतिहास है, तो दूसरी तरफ सुनते हैं कि काबुल में सिखों के 2 से 4 या 10 परिवार ही बचे हैं। सिख गुरुओं के आदेश हमें आगे बढ़ने की ऊर्जा देते हैं। उनकी प्रेरणा से आगे बढ़ेंगे तब काबुल बांग्लादेश होने से बच पाएंगे। एक बार आप भी सुनिए कि इस बारे में सीएम योगी ने क्या क्या कहा। यह गौरवशाली इतिहास और दूसरी तरफ हमारे सामने वो दृश्य देखने को मिलते हैं जब हम लोग ये सुनते हैं कि काबुल में अब नाम मात्र के ही 2, 4, 10 परिवार सिखों के बच गए। जब हम बांग्लादेश की घटना का उल्लेख सुनते हैं, जब हम लोग पाकिस्तान के अंदर होने वाले अत्याचारों के बारे में सुनते हैं, तब हमें सिख गुरुओं के उस त्याग और उस बलिदान का स्मरण बरबस हो जाता है। और इसीलिए आज के अवसर पर मैं आप सबसे भी यही अपील करने के लिए आया हूं। मैं आप सबसे यही अपील करूंगा और मेरा विनम्र अनुरोध होगा, किससे बढ़कर के हिंदुस्तान के लिए, हिंदू हो या सिख है, इन सब के लिए दूसरी प्रेरणा गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक जो आदर्श इन सिख गुरुओं ने हम सब के लिए रखा है, वही हम सबको आगे बढ़ने के लिए एक नई ऊर्जा देगा। ने आगे कहा कि आज की तिथि पर गुरु गोविंद सिंह के 2 साहिबजादे वजीर खां के हाथों दीवार में चुने गए थे। चमकौर के युद्ध में 2 बड़े साहिबजादे बाबा अजित सिंह और जुझार सिंह शहादत को प्राप्त हुए। इन लोगों पर उस समय क्या बीती होगी, यह दर्द कोई महसूस नहीं कर सकता। फिर भी एक ही लक्ष्य था कि देश व धर्म पर आंच नहीं आने देंगे। इसलिए गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादों ने शहादत देकर देश व धर्म की रक्षा की पक्की नींव खड़ी की, जिस पर न केवल आज भी सिख पंथ बल्कि पूरा देश गौरव की अनुभूति करता है। सीएम ने कहा कि सिख पंथ की शुरुआत ही देश व धर्म के लिए हुई थी। गुरु नानक देव ने सबसे पहले बाबर के अत्याचार का विरोध किया था। गुरु तेग बहादुर ने अपना शीश दे दिया, लेकिन भारत का शीश नहीं झुकने दिया। इसलिए आज कश्मीर भारत का हिस्सा है। गुरु नानक देव से लेकर गुरु गोविंद सिंह महाराज, 4 साहिबजादों से लेकर 5 प्यारों तक सिख गुरुओं का इतिहास देश व धर्म के लिए शहादत का इतिहास है। यह केवल एक कौम का हिस्सा नहीं है, ये देश का इतिहास है। ये भारतवासियों के लिए एक प्रेरणा है। सीएम योगी के इस बयान से हमें एक बात तो समझनी चाहिए कि भारतवासियों के लिए देश व राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए।
सीएम ने जिस तरीके से अपील की कि कोई भी ऐसा कार्य ना होने दे जो गुरु परंपरा की भावनाओं के विपरीत हो। उन्होंने विश्वास दिलाया कि गुरु परंपरा के गौरवशाली इतिहास के सम्मान की रक्षा के लिए डबल इंजन सरकार सदा खड़ी रहेगी। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने आलमबाग गुरुद्वारे से लाई गई श्री गुरु पंथ साहिब के पावन स्वरूप को समागम स्थल पर स्थापित किया और कार्यक्रम के पश्चात पंगत में बैठकर लंगर भी खाया। तो हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। लगातार इस तरीके की खबरों को देखने के लिए बने रहिए आईऑन भारत पर।